In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Dear students, this project is dedicated to the last messenger of Allah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, who is the greatest personality and a superior authority of this universe. Dear students, I am Sayyid Nawazish Ali, your computer science teacher. Dear students, today we are going to learn about the chapter number 7, which is forms and reports. First of all, we are going to learn about what is form, uses of forms and advantages of form. So first of all, we should learn about the definition of forms, which is a window that consists of visual components is called form. Forms are used to interact with database through graphical user interface. एक ऐसी विंडो जो मुहित होती है, मुश्तमिल होती है विजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर, ऐसे अज्जा के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं? फॉर्म कहते हैं। जो फॉर्म्स हैं वो इस्तेमाल हो सकते हैं क्या करने के लिए? डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए। किस तरह से? थ्रू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिक्स, तस्वीरी शक्ल में यूज़र इंटरफेस, और इंटरफेस के बारे में हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं कि इंटरफेस क्या होता है या यूज़र इंटरफेस क्या है। तो फॉर्म्स जो हैं बेसिकली क्या होते हैं? ये मुश्तमिल होते हैं विजुअल कंपोनेंट्स के ऊपर। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा इसका पॉइंट ये आता है कि फॉर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं क्या करने के लिए? डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। किसके थ्रू? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है यूजेस ऑफ फॉर्म, कि फॉर्म्स का जो है इस्तेमाल क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ये पॉइंट्स हैं जो मैंने मेंशन किए हुए हैं। तो इसमें से जो फर्स्ट पॉइंट है बेटे वो ये है, ऐड डाटा इन दी डेटाबेस। डेटाबेस में डाटा को ऐड करना, शामिल करना। द सेकंड पॉइंट इज़ मॉडिफाइड डाटा इन द डेटाबेस। डेटाबेस में से डाटा को मॉडिफाई करना, उसको एनहेंस करना। द थर्ड पॉइंट इज़ डिलीट डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। इफ़ यू वांट टू डिलीट डाटा फ्रॉम योर डेटाबेस, देन जो फॉर्म जो है वो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। द अदर पॉइंट इज़ रिट्राइव एंड व्यू डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस में से डाटा को रिट्राइव करना, उसे व्यू करना, उसे देखना, ये भी जो हैं फॉर्म्स इसमें भी इस्तेमाल किए जाते हैं। द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज़ सर्च द रिक्वायर्ड डाटा फ्रॉम द डेटाबेस। दरकार डाटा जो आपको चाहिए होता है वो आप डेटाबेस में से सर्च कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है इस हवाले से, उसका नेम है एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म्स। सो देयर आर 5 पॉइंट्स अबाउट एडवांटेजेस ऑफ फॉर्म्स। इन अदर वर्ड्स, देयर आर 5 एडवांटेजेस अबाउट फॉर्म्स। नंबर 1, ईजियर टू यूज़। नंबर 2, यूज़र फ्रेंडली। नंबर 3, नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। नंबर 4, टाइम सेविंग। नंबर 5, फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि ये इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा आसान है। फॉर्म्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होती। नंबर 2, यूज़र फ्रेंडली। के यूज़र फ्रेंडली मीन इस सेंस में कहते हैं कि यूज़र जो है वो इसे बड़ा इजीली, बड़ा फ्रैंकनेस एनवायरनमेंट में बड़ा इजी तरीके से, आसानी के साथ इसे इस्तेमाल कर सकता है और इस पर अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकता है। द थर्ड पॉइंट विच इज़ नो टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड। इट्स मीन if a person have no knowledge about forms, then he or she must be used about forms and they are doing work to forms. The fourth point which is time saving. तो टाइम सेविंग इन अ सेंस कि इसमें वर्किंग इतनी इजी है, इतनी आसान है कि आपका टाइम जो है वो काफ़ी बच जाता है। एंड नंबर 5th एंड लास्ट पॉइंट विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इन अ सेंस कि इफ़ एनी प्रॉब्लम आर डूइंग क्रिएटिंग द डेटाबेस, देन देयर इज़ नो इशू, देयर इज़ नो प्रॉब्लम अबाउट दिस। इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ यू क्रिएटेड डेटाबेस, तो उसमें अगर फील्ड्स या उसमें जो कॉलम है उसमें कोई मिसिंग हो जाए, कुछ
गलत हो जाए तो उसके लिए पजल होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है फॉर्म्स के अंदर कि आप डाटा को रिट्राइव कर सकते हैं, उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, उसे एनहेंस कर सकते हैं, उसे आप कुछ कमांड्स के थ्रू वापस ला सकते हैं। तो इस हवाले से आपने ये इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो हम आपको पता है कि हमारा स्मार्ट सिलेबस चल रहा है, तो स्मार्ट सिलेबस जो है वो टेक्स्ट बुक के थ्रू है, लेकिन हम जो है वो ये चैप्टर जो है वो IT सीरियस जो ICS पार्ट 2 की बुक है उसमें से हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें से जो IT सीरियस का फर्स्ट पेज है उसमें ये वाला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे और ये वाले जो एडवांटेजेस हैं इसकी जो फुल डेफिनेशंस हैं तमाम एडवांटेजेस की, वो तमाम डेफिनेशंस हैं वो आपने अच्छी तरह से करनी है। Dear students, hopefully you understand about the lectures, about the concept of this lecture. But on the other hand, if you have any concern, then contact me. All the very best. Allah Negeba.